आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा को पास करने के लिए हमें क्या कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोचिंग करना अनिवार्य है क्या, विदाउट कोचिंग ये एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि पता है आपको, यूपी में आपको टीचर बनने के लिए यूपी टेट और हर राज्य अपना एक टेट कंडक्ट कराती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि और स्टेट लेवल पे सीटेट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है सेंटर लेवल पे। तो आपको इन परीक्षाओं को पास करके ही शिक्षक भर्ती की परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। ये परीक्षा आपको नौकरी तो नहीं दिला सकती, लेकिन नौकरी दिलाने का एक माध्यम जरूर है, यानी कि आपको इस परीक्षा को क्लियर करना अनिवार्य होता है। पासिंग मार्क्स है, जैसा कि जनरल का 90 मार्क्स है और SC OBC कैंडिडेट का 82 मार्क्स है। इससे ऊपर ही आपको मार्क्स, इतने मार्क्स मिनिमम आपको लाने होते हैं, इससे ऊपर लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है कि क्या यूपी टेट अथवा सी टेट की परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल मानना है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ऐसा कि पता है यूपी टेट की परीक्षा और सी टेट की परीक्षा 2011 से कंडक्ट कराई जा रही है, तो आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना चाहिए। और प्रीवियस ईयर पेपर पाँचों सब्जेक्ट, मनोविज्ञान है आपका, हिंदी है, संस्कृत या इंग्लिश, मैथ या EVS, इन सभी सब्जेक्टों, पाँचों सब्जेक्ट में से आपको देखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कहाँ से आपका कौन सा पॉइंट बहुत ज़्यादा वीक है, कितने मार्क्स तक आते हैं आपके। अगर आपके इस परीक्षा में 60 to 70 मार्क्स, अगर आपके इस परीक्षा में 60 से 70 नंबर तक अगर आते हैं, 60 to 70 मार्क्स अगर आपके आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली विदाउट कोचिंग आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप बिना कोचिंग किए ही आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर इतना ला पाते हैं तो आप और प्रिपरेशन करेंगे और प्रिपरेशन करके अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे और आप 82 या 90 बड़े इजीली, बहुत ही आसानी तरीके से ला सकते हैं। और इस परीक्षा को पास करना बहुत ही आसान है। मैं बहुत से ऐसे लोग को जानता हूँ जो बिना कोचिंग किए एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को क्लियर किया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो BEd या UP DLED या BTC करके तुरंत किसी बड़ी कोचिंग में जाके एडमिशन ले लेते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एडवाइस देते हैं कि आप टेट नहीं पास हैं, आप डायरेक्ट सुपर टेट की कोचिंग कर लीजिए और सुपर टेट की कोचिंग से आपका टेट अपने आप क्लियर हो जाएगा। मेरा पर्सनल मानना है कि जब तक आपका टेट ना क्लियर हो तब तक आप सुपर टेट की कोचिंग बिल्कुल ना करें और टेट या सी टेट पर ही फोकस करें। एंड आपको क्या करना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स को क्लियर, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करिए और बुक्स के थ्रू या यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप अपने पॉइंट्स को क्लियर करके अपने खुद की जो भी हो शार्ट नोट्स बना के आप एक एक सब्जेक्ट पे काम करें और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं आगे वीडियो पे आपको बताऊंगा कि किस किस बुक्स को पढ़नी चाहिए और किस प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट पे काम करना चाहिए। थैंक यू।